गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस की और किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा आपका, तो पूरा प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में हर चीज़ क्लियर कर देती हूँ। और जब मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया था तो उसमें भी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी वीडियो देखते नहीं हैं और मैसेज करते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और एक बार हम सिलेबस मैंने वैसे उसमें डिस्कस किया था, बट एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आपकी होगी जीके होगी और मानसिक योग्यता होगी, जिसमें आपका जो है रीजनिंग भी आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, जो हमारा मैथ्स होता है, ठीक है। और शैक्षिक अभिरुचि हो गई, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और सामान्य हिंदी बोध पर आधारित, ठीक है। अब इसमें कैटेगराइज नहीं है कि कौन सा जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, बट 4 सेक्शन है तो हम इसको अपने स्तर पर 25 25 25 25 इस तरीके से रख सकते हैं। अब रही बात PYQP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जो कि अवेलेबल नहीं है, इसके लिए भी मुझे कमेंट आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपका पेपर ऑनलाइन होता है और पेपर देने के लिए आपको MP जाना होता है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उससे 1 महीने पहले आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। और उस मॉक टेस्ट को आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं करके कि किस तरीके से आपका जो पेपर होना है, ऑनलाइन पेपर होना है, ठीक है। तैयारी देखो, वैसे तो आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई है MP भोज की, DLED B.Ed की, आप उसे देखेंगे। उसमें मैंने सारी लास्ट ईयर भी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, क्योंकि हमारा जो B.Ed या DLED का जो एंट्रेंस होता है वो बेसिकली होता है, सारे क्वेश्चंस हमारे सिमिलर होते हैं। अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर होते हैं सेम ही आता है, क्वेश्चंस घूम जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तैयारी करवाई हुई है, अगर आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको खुद से पढ़ना है तो सामान्य ज्ञान के लिए जनरली लूसेंट ही रिकमेंड करूँगी मैं। और मानसिक योग्यता के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, तो जितने भी जो DLED वाले हैं वो DLED के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अदर यूनिवर्सिटीज़ के लगा सकते हैं, और B.Ed वाले B.Ed के लगा सकते हैं। शैक्षिक अभिरुचि ये सब दिमाग का खेल है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने शैक्षिक अभिरुचि के टॉपिक करवाए हुए हैं काफ़ी, और समझाया भी है, इसको देख सकते हैं। इसके लिए बुक तो मैं कोई स्पेसिफाई नहीं बता सकती आपको। सामान्य हिंदी है, और इसके लिए एक सरस्वती पब्लिकेशन की मानक हिंदी की बुक आती है, जो मैं पर्सनली खुद भी पढ़ती हूँ, तो वो देख सकते हैं। नहीं तो बाकी मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट है, वीडियोस भी देख लेंगे तो हो जाएगा। एंड इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग MP का थोड़ा GK का सेक्शन देख लेना, वैसे मैं भी करवा दूंगी उसको। थोड़ा सा MP के बारे में पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। देखो, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले आपका मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपका उसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम सबमिट करोगे, या टाइम ओवर होते ही आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपके मार्क्स शो होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उस मार्क्स को आपको याद रखना है। वैसे तो लिस्ट आएगी बाद में, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है कितने मार्क्स बने, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद क्या है, मेरिट लिस्ट आती है। और मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, चाहे क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, सबका नाम आता है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, लास्ट ईयर B.Ed ODL के 3000 समथिंग लोगों का नाम था लिस्ट में, और सीट हमारी है 1000, ठीक है। वो नंबर वैसे आपको देखने हैं, ठीक है, कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो, तो हम थोड़ा मेरिट का अंदाज़ा लगा पाएंगे। और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में सबका नाम होता है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, और सबके मार्क्स होते हैं। अब उसके बाद कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद आपकी काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग 3 से 4 चरणों में हो सकती है, 3 से 4 बार होती है। अब काउंसलिंग होती है तो आपको एक पर्टिकुलर 1 महीने का टाइम दिया जाता है या 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपकी काउंसलिंग है। अब काउंसलिंग में आपको 200 रुपये देना होता है। ऑनलाइन आपकी पहले काउंसलिंग होती है,
आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म अब जैसे 3000 बच्चे और किसी के नंबर आए हैं 20। अब वो तो ऑनलाइन फॉर्म भर के क्या ही करेगा, 20 नंबर वाले का थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने मार्क्स याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ आपका हो जाएगा तो ही आप काउंसलिंग कराएं, वरना तो फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से ट्राई करें। ये बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल दोनों का मैं बता रही हूँ। तो आपने जैसे 200 रुपये भरे, स्टडी सेंटर चूज़ किया और आपने जो भी है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, ठीक है, उसमें मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग में। उसके बाद आपको मैनुअली वहाँ पे जाना होता है हार्ड कॉपी लेके काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए हार्ड कॉपी लेके जाओगे, फिर उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है, लिस्ट तब भी नहीं आती है, उसके बाद आपको आपके फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और क्योंकि लिस्ट नहीं आती है, सिलेक्शन हो जाता है और फिर जो भी है फ़ीस वगैरह के लिए आपको, मतलब जो भी है आपसे फ़ीस वगैरह के लिए बाद में बुलाया जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। और उसके बाद जैसे आपका सेकंड लिस्ट आती है, ठीक है, से मतलब दोबारा से वो नोटिस आता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, सेकंड काउंसलिंग। अब उनमें से जिन बच्चों का हो जाता है, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर मतलब उनकी जो मेरिट तो उन्हीं को पता होती है कि कितने पे उन्होंने मेरिट रखी है। अब जिन जिन का होता जाता है वो लोग रख लेते हैं, उनको बता देते हैं, ठीक है, और जिनका नहीं होता है तो फिर वो तो रिजेक्ट हो ही जाता है। और वो तो हमें खुद ही पता रहता है कितना मार्क्स हमको चाहिए और इस तरीके से फिर यही प्रोसेस चलता है और सेकंड लिस्ट आती है। और सेकंड में मान लीजिए आपके 70 नंबर है और अपने पहले में भी मैनुअली काउंसलिंग करवाई जाके, और दूसरे में आपको मैनुअली काउंसलिंग नहीं करवानी। अगर आप एक बार काउंसलिंग करवा चुके हैं, अगर आप दूसरी लिस्ट में ट्राई करना चाहते हैं अपना नाम कि मेरा हो जाए, तो आपको दोबारा ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है, दोबारा से पैसे भरने हैं, लेकिन आप वहाँ पर फिर नहीं जाओगे। और अगर आपका फिर हो जाता है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे, डॉक्यूमेंट वगैरह दोगे, ठीक है, स्कैन वगैरह करने होते हैं, तो उसके बाद अगर आपका हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से 3 से 4 काउंसलिंग चलती है और ऐसे जो है पूरा प्रोसेस होता है। फिर आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट हो जाती है और उसके बाद जो है आपका कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं और ऐसे करते आप जो है अपना कर लेते हैं यहाँ से बीएड, डीएलएड, डीएलएड भी और बीएड भी। तो इस तरीके से है जो आगे प्रोसेस रहता है। तो यही आज की वीडियो में बताना था। और रही बात सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर तो क्या ही बताएं, नहीं पता चल पाता क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको बताया जाता है, क्योंकि सारे लोग तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है कि जिनसे मैं पता कर सकूँ। बट जनरली मैं बताऊँ यहाँ पे, तो बीएड ओडीएल का जितना लास्ट ईयर जो फर्स्ट कट ऑफ में हुआ था कैंडिडेट का, जितने मैं जानती हूँ, मैं सबका नहीं पता है, बट 75 प्लस वालों का हो गया था, ठीक है। और बीएड ओडीएल में तो 73 के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ले सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। बट दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कट ऑफ हाई भी जा सकती है और कहने को तो लो भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन कि कितने कैंडिडेट्स हैं और क्या नंबर रहता है। और बाकी जो आउट ऑफ एमपी हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि शायद इनका एमपी वालों का भी कुछ सीट रिजर्व्ड होगा, बट होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कम वालों का भी सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, तो वो कम वाले एमपी के ही थे, तो इसलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट रहता रहता हो तो प्लीज़ पूछ लेना। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैम थोड़ा जल्दी बोला करो, भाई स्पीडोमीटर ऑन करके देख लो कितना जल्दी बोलूँ मैं, ठीक है। तो ये था, थैंक यू।